ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से संकेत हैं जिनके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हम भगवान के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं, भगवान के करीब पहुंच चुके हैं। तो ये सब बताने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए, वो संकेत ऐसे संकेत हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारी पूजा सफल हो रही है, हम भगवान के बहुत नजदीक पहुंचने जा रहे हैं और जल्दी ही हमें भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। कौन कौन से संकेत हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, विचार करना, थोड़ा समय लगाना। देखिए, जब हम पूजा कर रहे होते हैं उस समय हमारे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी सुगंधित हवा का ऐसा तेज झोंका आता है कि हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है। समझ जाइए कि भगवान के हम नजदीक हैं, भगवान हमारे नजदीक आ चुके हैं। ठीक है, भगवान हमारे नजदीक आ चुके हैं। अब हमारे सारे कार्य बनने वाले हैं, हमें कभी भी दर्शन हो सकते हैं। तो क्या है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनकी आरती हो रही होगी तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मंत्र उच्चारण करने चलेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पूरे शरीर में हर्ष की लहर दौड़ जाएगी, आंखों से अश्रुपात होना शुरू हो जाएगा, आंखों में आंसू आएंगे, शरीर में शीतलता आ जाएगी। इस तरीके के लक्षण अगर हमें मिलते हैं देखने को तो समझ जाइए कि हम बहुत नजदीक उनके पहुंच चुके हैं। दूसरा लक्षण मैं आपको बताऊं, ध्यान के समय जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे ये चक्र जो है, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, इस थर्ड आई पर पहुंचने जब हम ध्यान लगाते हैं तो वहां पर हमें भगवान का दर्शन हो सकता है। यहां पर प्रकाश का दर्शन हो सकता है, आंखें बंद करने पर हमें प्रकाश दिखाई देता है। तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुश होइए कि हम बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं, हमारी साधना सफल हो रही है, हमारा मंत्र जब सफल हो रहा है, हमारी पूजा स्वीकार की जा रही है। भगवान के द्वारा हमें आशीर्वाद मिल रहा है और वो आशीर्वाद इस प्रकाश पुंज के रूप में हमको दिखाई देता है। ठीक इसी तरीके से भगवान का कोई आयुध, जैसे त्रिशूल दिखाई दे जाए, समझ जाओ, अगर त्रिशूल दिखाई दे जाए समझ जाइए भगवान का दर्शन है। भगवान ही तो दर्शन दे रहे हैं त्रिशूल के रूप में, क्योंकि उनके आयुध और उनमें कोई अंतर नहीं, उनके नाम और उनमें कोई अंतर नहीं। वो सब जगह हैं, सब चीजों में समाये हुए हैं। उनकी कोई भी वस्तु हमें दिखाई दे जाए तो उनका ही दर्शन है। ठीक है, तो हम भगवान के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, हमें ऐसा मान लेना चाहिए। पूजा कर रहे हैं हम तो अजीब प्रकार की गंध, यानी मनोहारी मनोरम गंध हमारे आसपास हमें एहसास कराती है। बड़ी अच्छी सुगंध हमारे चारों तरफ फैली होती है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान का पदार्पण हो चुका है हमारे पूजा घर में, हमारे आसपास।
यानी कि हम भगवान के नज़दीक आ चुके हैं, भगवान हमारे नज़दीक आ चुके हैं। तो इस तरीके से ये अगला संकेत है, दीपक की लौ में भगवान का दर्शन हो जाए, दीपक की लौ में भगवान का दर्शन हो जाए, समझ जाइए हमारी पूजा संपूर्ण हुई, भगवान ने हमें दर्शन दे दिए। अभी तो अप्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं, कभी प्रत्यक्ष रूप से इन आंखों से भी दर्शन हो जाएंगे, यानी कि हमारे और उनके बीच में दूरियां मिट चुकी हैं। इस तरीके से आप खुश हो सकते हैं, हर्ष मना सकते हैं कि हम सही दिशा में हैं, सही मार्ग पर हैं और भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं। तो ये लक्षण है। इसके अलावा एक ऐसा संकेत भी है हमारे जीवन में हमें मिलता है कि ये हमारे विश्वास को दर्शाता है। यदि हम में उनके प्रति अडिग विश्वास है तो कोई भी काम करेंगे, निश्चिंत होकर के करेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा कार्य पूरा होगा ही होगा, और वो कार्य हमारे विश्वास के बल पर पूरा होता है। अविश्वासी की भक्ति नहीं होती, वो भक्ति नहीं कर सकता और ना ही उसके कार्यों में उसे सफलता मिलती है। आध्यात्म मार्ग में जितना महत्व श्रद्धा और विश्वास का है उतना किसी का नहीं है। कर्म में हमसे गलती हो सकती है, कर्म से हम असफल हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धा और विश्वास है तो हर कर्म में हमें सफलता मिलेगी। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास को तो भवानी और शंकर कहा गया है, और जहां पर ये दोनों होंगे वहां असफलता कैसी? कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ सकता है, कभी नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि विश्वासो फलदायिका, विश्वास ही तो फल देता है, और अध्यात्म में विशेष रूप से। तो कठिन कार्यों में भी हमें सफलता मिलेगी, हमें हमारे विश्वास से। यदि हमारा ऐसा विश्वास बन चुका है तो समझ जाइए कि भगवान के हम बहुत करीब हैं, और इसी विश्वास के बल पर भगवान का दर्शन भी हम पा सकते हैं, प्रत्यक्ष भी पा सकते हैं, क्योंकि विश्वास में ही भगवान है। न जप में, न तप में, न यज्ञ में, न दान में। भगवान कहते हैं मैं सिर्फ हूं तो विश्वास में। तो इस तरीके से विश्वास को जागृत करिए, और यह जागृत होगा उपासना, साधना, आराधना से, पूजा पाठ से। तो करिए आप, और जीवन में सफलता प्राप्त करिए। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको सुख, शांति, यश और समृद्धि प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।